हाँ क्या बोले? ध्यान करने से क्या होता है? इस बच्ची ने पूछा है कि आत्मा का ध्यान करने से क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहूँ कि ये बच्ची बड़ी होनहार है, भव्यजीव है। इसकी माँ ने जब उसे मेरे पास ला करके बताया, मुझे अब मेरा मन गदगद हो गया। इतनी छोटी उम्र में ये जमी कंद नहीं खाती, रात्रि भोजन स्वेच्छा से नहीं करती। और जब कुछ हुआ मैंने इससे पूछा कि कल तुमने वंदना की तो थकी तो नहीं? इसने जो जवाब दिया आनंद आ गया। उसने कहा हमारा शरीर थका, मन नहीं। ये बच्ची अपनी माँ के साथ दूसरी वंदना के लिए भी उत्कंठित है। तो मैंने इससे कहा कि आज का पहला प्रश्न तुम्हें ही करना है। इसने मुझे तत्वार सूत्र बहुत शुद्ध सुनाए। इतना शुद्ध इतने कम उम्र के बच्चे क्या, बड़े बड़े लोग भी नहीं सुना सकते। और इस बच्ची ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न भी बहुत गहरा है। छोटी बच्ची, प्रश्न बड़ा। मुझे लगता है इसके पूर्व भाव का संस्कार। और इसकी माँ कहाँ है? माँ को भी मंच पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में उनके माँओं का बहुत अच्छा योगदान होता है। इस बच्ची ने प्रश्न किया है, आत्मा का ध्यान करने से क्या होता है? आत्मा का ध्यान करने से कल्याण होता है। समझ गए? जैसे हम लोग दूध को तपाते हैं ना, तपाते हैं दूध को तपाते हैं, उसमें मलाई जमती है, फिर उसका मंथन करते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है, फिर उसको तपाते तो क्या निकलता है? घी निकलता है ना। तो दूध के भीतर से जैसे घी निकलता है, उसको तपाने, जमाने, बिलोने के बाद, इसी प्रकार आत्मा का ध्यान करने से आत्मा में रहने वाले जितनी भी बुराइयां हैं, विकार है, वो सब खत्म हो जाती है और हमारा आत्मा एकदम शुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है और हम आत्मा से क्या बन जाते हैं? परमात्मा। ठीक है? अगला प्रश्न सुभाष जी, मंजू जी जैन दिल्ली, जो आज सूत्रधारी बने हैं। उसके बाद में ताराचंद जी जैन भोपाल तैयार रहेंगे। जल्दी। कल महाराज जी एक प्रश्न पवन जी जैन मलाड मुंबई वालों ने पूछा था। 160 लोग तमिलनाडु की जैन तीर्थ चढ़ने जा रहे हैं, परंतु यात्रा के दौरान एक पड़ाव ऐसा आ रहा है जहां हमें 2 दिन जिन दर्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या हम जिनवाणी की पूजा करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, जिन दर्शन का विकल्प जिनवानी नहीं। दर्शन तो जिनबिंब के दर्शन से ही होंगे। या तो आप अपनी यात्रा को ऐसे बनाइए, अन्यथा उस दिन कुछ त्याग धर्म कीजिए। चलिए। कहीं कहीं महाराज जी पढ़ने में आता है कि भगवान की देवध्वनि दिन में नज़दीक आओ, माइक को पास रखो। हाँ। कब दिन में 3 बार खिलती है, 4 बार खिलती है और सर्वांग से खिलती है क्या? पूछना क्या चाहते हैं? दिन में देखिए, भगवान की दिव्य ध्वनि के खिलने के विषय में उल्लेख आता है कि दिन में 4 बार खिलती है। और सर्वांग से खिलने का उल्लेख मुझे किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं मिला, चर्चाओं में जरूर मिला। जहाँ भी भगवान की वाणी खिलने का उल्लेख मिलता है वो मुख से मिलता है। तस् मुहग्गद वैनम, भगवान के मुख से ही वाणी खिली। चर्चा में ये जरूर आता है कि भगवान की वाणी सर्वांग से खिलती है, पर मैंने अभी तक जितना पढ़ा और देखा या जो मेरे स्मृति पटल में है, उसके अनुसार सर्वांग से खिलने का कोई प्रमाण नहीं। मुख से खिलने के सैकड़ों प्रमाण हैं, लेकिन मुख से खिलने के उपरांत भी दंत, ओष्ठ, तालु आदि के स्पंदन से शून्य होता है भगवान की वाणी। और 3 या 4 बार जो भगवान की वाणी खिलती है, इसमें भी कभी कभी भव्य जीव विशेष के निमित्त से असमय में भी खिल जाती है। ताराचंद जी जैन भोपाल की सुपुत्री श्रीमती ममता मीना जैन, वे अगला प्रश्न कर रही हैं। इसके बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर जय कुमारी जैन जबलपुर। महाराज श्री, जब सुबह अभिषेक देखने जाते हैं, किसी कारण बस कभी छूट जाता है या फिर कभी कभी वो जल्दी कर लेते हैं, पूरे दिन मन में विकल्प रहता है, उस विकल्प को शांत करने के लिए कुछ? जिस दिन अभिषेक छूट जाए उस दिन भोजन में कोई चीज़ छोड़ दो, अपना प्रायश्चित करो और नमोकार मंत्र की कम से कम 1 माला एक्स्ट्रा फेरो। प्रोफेसर जय कुमारी जैन जबलपुर, सुरेखा पहाड़िया राजीव चले आए, और नीरू जी जैन वही जाम।
महाराज आशीष जैन पुणे से पूछ रहे हैं, जामन से दही लगाने पर उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है क्या? देखिए, जामन से दही नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है और जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। बैक्टीरियाज बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो दही जमाने की जो शुद्ध विधि हमारे यहाँ है वो यही है कि यदि आपको दही जमाना है तो मार्बल के टुकड़े से जमा ले या नारियल के नरेटी से जमा ले, बादाम से जमा ले, वही जमाने योग्य है, बाकी जमाने योग्य नहीं। हे महामुनिराज, 9वें अध्याय में जो असंख्यात गुणसरी निर्जरा कारण बताया है, सम्यक दृष्टि सावक वृत्तांत भी उसमें नरक गति, तिरंज गति, देवगति, मनुष्य गति की चौथे गुणस्थान वालों की निर्जरा संयत से असंख्यात गुणी अंतर्मुहूर्त काल तक गुजर काल में होती है, समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत प्रयास किया और हे प्रभु, आपका चिंतन, आप मुनिराज का चिंतन जो है प्रशंसनीय, आपने गूढ़ सिद्धांतिक, प्रशंसनीय, आपकी साधना प्रशंसनीय, आपका जो निष्प्रह, आप जो निष्प्रह होकर जो बस स्तुति मत करो भैया, प्रश्न करो, स्तुति मत करो। जय कुमार जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, स्वाध्यायशील हैं और सठखंडागम की वाचनाओं में भी इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। मैं इनको पिछले 30 वर्षों से जानता हूँ और ये जो कुछ भी बोल रहे हैं भक्तिवश बोल रहे हैं। मौका मिलता है तो सब चौका लगाना चाहता है, चूकना कोई नहीं चाहता। आपने जो पूछा है कि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, एक सैद्धांतिक का प्रश्न है और इस प्रश्न को केवल वही समझेंगे जो थोड़ा स्वाध्याय करते हैं। ऐसा होता है विशुद्धि का प्रताप। आगम के विधानानुसार सप्तम नरक का नारकी भी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों की विसंयोजना करता है। विसंयोजना करने का मतलब अनंतानुबंधी कर्म को गला देना। अनंतानुबंधी कर्म साधारण कर्म नहीं है, अनंत अनुबंध रखने वाला कर्म है। हमारी आत्मा को हिला डालने वाली कषाय, उस कसाय को गलाने के लिए आत्मा के भीतर असीम पुरुषार्थ और पराक्रम की आवश्यकता होती है। एक साधारण 6, 7वें गुणस्थानवर्ती की मुनि की निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणित होती है, लेकिन पर्टिकुलर एक अंतर मुहूर्त के लिए जिस समय कोई मनुष्य या देव या नारकी या तिर्यंश, नारकी में सप्तम नरक का नारकी भी क्यों ना हो, जब अपने भीतर की विशुद्धि के बल पर सम्यक दृष्टि होता है वो, और विशुद्धि के बल पर उस अनंतानुबंधी कषाय को गलाने के लिए उद्यत होता है, तो उस घड़ी उसकी आत्मशुद्धि प्रगाढ़ हो जाती है और वो विसंयोजना कांडक के फलस्वरूप, उसमें एक शब्द दिया है, संयम कांडक से भी अधिक निर्जरा एक अंतर मुहूर्त के लिए प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो पूरी ताकत से एक ऐसी कसाय को गलाता है जो हमें संसार में बुरी तरह उलझा के रखने वाली। अनंतार मंदिर राजीव उदय में नहीं है, सत्ता में है। हाँ, उसके बाद में राकेश जी जैन दिल्ली, यदि आगे हो तो चलिए। हाँ पूछो। अरे चलो नेक्स्ट बोला। प्रिपेयर नहीं तो नाम कह देते, चलो दूसरे को पूछो। हाँ, शरीर में आत्मा और आत्म प्रदेशों की क्या भूमिका है? प्रमोद जैन, खुरई, सागर। आत्मा और आत्म प्रदेशों की वही भूमिका है जितना कि दीपक की ज्योति और उसके ताप की। ज्योति है, जितने में ज्योति है उतने में उसका प्रकाश है, और उसका एक एक कण उसमें, जैसे दीपक के लौ के एक एक रग में उसकी ज्योति व्याप्त है, इसी तरह हमारी आत्मा में प्रत्येक प्रदेश में आत्मा व्याप्त है। अथवा जैसे तिल के भीतर तेल व्याप्त है, वैसे ही हमारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में आत्मा है। जैसे दूध के अंदर घी है, वैसे ही हमारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों, हमारे शरीर के प्रत्येक प्रदेशों में आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। चलो। नीरू जैन, महिजाम। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, हम लोग जो सड़क पे चलते हैं तो जगह जगह किनारे पे जो बूचड़खाने होते हैं या हिंसाएं होती है, हम देखते हैं, तो क्या हमें उससे दोष लगता है क्या, और लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सड़क चलते समय इस तरह की हिंसक प्रसंग देखने को मिलते हैं, क्रूर प्रसंग देखने को मिलते हैं। ये मानवीय दृष्टि से ठीक नहीं है। कई प्रदेशों में इस पर प्रतिबंध भी लगा है। हाईकोर्ट के तरफ से इसके निर्देश भी दिए गए कि खुलेआम मांस, मछली आदि की बेचना, ये शाकाहारी लोगों की भावनाओं को आहत करना, और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब रहा सवाल दोष लगने का, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? आपके मन में
एक ग्लानि का भाव जरूर आता है, लेकिन वहाँ हम कुछ कर नहीं सकते। बस उस समय यही भावना भाना चाहिए, हे भगवान कैसे ये समाज हिंसा मुक्त हो और ये धरती फिर से अहिंसा परमो धर्म की ध्वनि को साकार कर सके। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, यदि लोग मोक्ष जाते हैं तो दुनिया की जनसंख्या कैसे बढ़ती है? जीवों की संख्या तो निश्चित है। हरजीत जैन सनावद। इन्होंने पूछा है मोक्ष जाते हैं तो जनता की संख्या कैसे, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? भैया मैं तो समझ रहा हूँ मोक्ष जाने की जहाँ तक बात है तो मोक्ष जाने वाले बहुत कम हैं और संसार में रमने वाले लोग ज़्यादा हैं। जैन आगम के हिसाब से 6 महीने 8 समय में कुल 608 जीव की मुक्ति होती है और इतने ही जीव प्रत्येक 6 माह में निगोद से, नित्य निगोद से व्यवहार राशि में आते हैं। जितने जाते उतने आ जाते हैं। और निगोद किसको बोलते हैं? जीव की सूक्ष्मतम इकाई। और एक निगोद के शरीर में अनंत जीव होते हैं। एक निगोद यानी घनांगुल के असंख्यातवें भाग क्षेत्र में अनंत, यानी एक सुई के नोक के अनंतवें भाग में अनंत निगोद। और वो जितने आते उतने जाते हैं। और कितने जीव है निगोद में? तो आगम कहता है एक निगोद शरीरे जीवा दब्ब पमान दो दिट्ठा सिद्धे ही अनंत गुना अनंत भागा दो भव्य सिद्धे ही अनंत गुना अनंत भागा दो भगवा दो। कि एक निगोद जीव के अंदर द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा अतीत काल के जितने भी सिद्ध हैं उनसे अनंत गुने जीव हैं एक निगोद में। तो अभी संसार का बैलेंस बहुत बड़ा है, इसलिए चिंता मत करो, हम आप सब चले जाएंगे तो भी दुनिया में कमी नहीं आएगी। इसलिए संसार की चिंता में पड़कर संसार का मोह करने की जगह आत्मा की चिंता करो और मोक्ष मार्ग में लगो, आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज श्री चक्रवर्ती के 96,000 रानियाँ होती हैं, तो उसमें से कुछ मलेच्छ खंड की रानियाँ भी होती हैं। तो वो जो मलेच्छ खंड की रानियों से संतान होती है तो क्या वो मुनि बन करके मोक्ष जा सकती है? देखिए आगम में ऐसा विधान है, चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में 32,000 आर्यखंड की, 32,000 विद्याधरों की और 32,000 रानियाँ म्लेच्छ खंड से आती है। इस प्रकार कुल 96,000 होती है। धौला में ऐसा वर्णन आता है कि म्लेच्छ खंड से आगत रानियों से उत्पन्न संतान मुनि दीक्षा लेते हैं, मुनि भी बनते हैं। और मुनि बनकर के एक बहुत महत्व की बात, जय कुमार जी इसको समझ रहे होंगे, कि एक आर्यखंड में जन्म लेने वाला, आर्यखंड की माँ के संतान के रूप में जन्म लेने वाला व्यक्ति मुनि बने और एक म्लेच्छ खंड की माँ से जन्म लेने वाला मुनि बने। दोनों जब मुनि बनते हैं तो उनके प्रथम अंतर मुहूर्त में, दीक्षा के समय जो प्रथम अंतर मुहूर्त है, उस समय की संयम लब्धि पहले वाले यानी आर्यखंड के जो लोकल हैं उनसे असंख्यात गुनी अधिक होती। समझ गए? तो उनके मुनि बनने का विधान है। इसलिए कभी किसी का अहंकार मत करना। जिसको आज हम पतित समझते हैं कल हमसे बहुत आगे निकल सकता है। जीतू जैन कोलकाता, उसके बाद मोनू जैन साहब पूरा तैयार रहे। नमस्ते महाराज श्री, यदि किसी मुनि महाराज की जो समाधि होती है तो उनको छपक राज जी क्यों कहा जाता है? देखिए मुनि महाराज की समाधि होती है उसको छपक राज कहते हैं। छपक का मतलब है जो विशेष प्रकार का साधना की साधना करे। छपक या छपनक एक साधु का पर्यायवाची शब्द है। तो ये मुनि बनकर विशेष आराधना में लगने वाला जो भी साधक है वो साधक नहीं, साधक राज है। इसलिए मुनि को उस समय छपक कहते हैं क्योंकि वो कर्म के क्षय की प्रक्रिया में विशेष रूप से लगा हुआ है। वो अपनी तपस्या के बदौलत अपने सारे कर्म शत्रुओं का विनाश कर रहा है, अपने विकारों का शमन कर रहा है। इसलिए उनको छपक राज कहा जाता है या छपक। छपक तो उनका मूल शब्द है। राज एक अच्छे कार्य में संलग्न और महान पुरुषार्थ करने के कारण उनको राज लगा देते हैं। जैसे आप मुनि को मुनि न बोलकर मुनि राज बोलते हैं, वैसे ही छपक को छपक न बोलकर छपक राज बोलने लगते हैं। मोनू जैन सहपुरा, उसके बाद सुशीला जैन, धर्मपत्नी प्रकाश चंद जी दलाल इंदौर। महाराज जी जैसे हम अपन अभिषेक करते हैं हम लोग
तो अभिषेक तो कर देते, कैसे करते, मतलब पूर्व से, पश्चिम से, आगे पीछे से, मतलब उसकी विधि क्या है? मतलब अभिषेक सामान्य रूप से ऐसा है दर्शन पूजन बंधन का विधान। भगवान यदि पूर्वाभिमुख हो तो आप उत्तराभिमुख होकर के पूजन करें, अभिषेक करें। भगवान की प्रतिमा यदि उत्तराभिमुख हो तो आप पूर्वाभिमुख होकर करें, और पूर्वाभिमुख हो तो उत्तराभिमुख होकर करें। ये सामान्य व्यवस्था है। लेकिन जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाए तो ऐसा लिखा है वास्तु के ग्रंथों में, जिन बिंब के सामने दिशा का कोई दोष नहीं होता। समझ गए? जिन बिंब के सामने कोई दिशा का दोष नहीं होता। दोनों चीज़ें देख के चलना चाहिए। जल्दी करो। इंदौर से सुशीला जी जैन। वो मेरे को इनका प्रश्न है, जल्दी पूछो नहीं तो मैं बोल देता हूँ। हो गया? दो उनको माइक। पहले से प्रिपेयर पढ़ो नहीं, सार बता दो। इनका प्रश्न का भाव यह मैं ही बता देता हूँ, टाइम लगेगा। किसी के हाथ, चूँकि इनकी जो माता जी है बड़ी भाग्यशाली है, इनके जीवन में घटना घटी, ट्रेन के नीचे आ गई, पर हाथ की केवल 2 उंगलियां कटी, बाकी सब बच गई। अभी हमसे आज पूछी कि महाराज जी हम आहार दे सकते हैं कि नहीं, हमारे भाव सिद्ध चक्र विधान करने के हम उसमें बैठ सकते हैं कि नहीं। आगम के हिसाब से अधिक अंग और हीन अंग वाले व्यक्ति को श्री जी का अभिषेक, पात्रदान या विशिष्ट पूजन आराधन का निषेध किया है। लेकिन अधिक अंग और हीन अंग का मतलब क्या है? 5 उंगली की जगह 6 उंगली हो जाना अधिक अंग नहीं है, और 5 उंगली की जगह 4 और 3 उंगली हो जाना हीन अंग नहीं है। अधिक अंग का मतलब है 2 हाथ की जगह 3 हाथ हो जाए, 2 पाँव की जगह 3 पैर हो जाए, 1 सिर की जगह 2 सिर हो जाए, 1 पीठ की जगह 2 पीठ हो जाए, 1 छाती की जगह 2 छाती हो जाए, और 1 कमर की जगह 2 कमर हो जाए। 8 अंग ये हैं, ये सब उपांग है। और उपांग में यदि हीनाधिकता हो तो अगर 1 आध उंगली कट जाए और वो काम करने में समर्थ हो, 1 आँख चली जाए, दूसरी आँख सलामत है, तो उस व्यक्ति के लिए पात्रदान और भगवान के अभिषेक में कोई भी निषेध नहीं है। हमारे गुरुदेव के अनुसार वो सब किया जाता है। पाप कर्म के उदय से तो उसको ऐसा दुर्योग मिला और हम उसका धर्म का कार्य और छुड़वा देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यद्यपि कुछ संघों में साधुगण ऐसे लोगों से आहार आदि नहीं लेते, अभिषेक आदि का निषेध करते हैं, पर उसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। इसलिए अभिषेक पूजन तो आप करें ही, समाज के लोग व्यर्थ में अंतराय न डालें। रहा सवाल आहार दान का, तो जिस साधु को आहार देना है उनसे पहले पूछ लो, वो आपसे सहमत हो तो आप भक्तिपूर्वक आहार दे लो, और यदि उनमें सहमति नहीं है तो विवाद मत करो। एक लाइन सदैव याद रखो, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। चलो सटुन दीदी सारे तैयार रहे। किसी का निधन होने के बाद उसके नाम से पगड़ी रस्म में दान की राशि तीर्थों या मंदिरों में दी जाती है, तो उसका क्या महत्व है एवं इसका पुण्य किसे मिलता है? देखिए, जो मरणोपरांत दान बोलते हैं इसके पीछे का रीजन दूसरा है। ये भ्रम नहीं रखना कि उस व्यक्ति के कल्याण के लिए हम दान बोलते हैं। उस व्यक्ति के कल्याण के लिए दान, उसका तो हो गया जो हो गया। जो अपने हाथ से करके जाओगे वही तुम्हारा है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बाल बच्चे करेंगे वो उनके खाते में जाएगा। इसलिए ज़्यादा छोड़ के मत जाना। जितना निकालना अपने सामने निकाल देना। तुम जो धर्म में लगाए वो तुम्हारा, बच्चों को दियो बच्चों का। ये क्यों होता? आगम में विधान है कि सूतक पातक के उपरांत पात्र दान और देव पूजा से उसकी शुद्धि होती है। आपके यहाँ कभी भी सूतक है तो सूतक 10 दिन 12 दिन तो आप लोग मानते हो, तो दिन काटने से ही वास्तविक शुद्धि नहीं है। दिन परिपूर्ण होने के बाद देव पूजा और पात्रदान ये 2 करो तो आपका सूतक की शुद्धि होगी। समझ गए? तो मंदिर में तो विधान कर लेते सो देव पूजन हो गए। पात्र सब जगह मिलते नहीं, तो फिर चतुर्विध दान निकालने की परंपरा हमारे यहाँ हो गई कि जिस दिन पगड़ी का दस्तूर हो, पंचों के सामने उस परिवार के द्वारा कुछ शक्ति के अनुसार दान निकाला जाए। चूँकि दान एक कल्याणकारी क्रिया है और दान देने से अशुभ अमंगल अनिष्ट नष्ट होता है। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा कोई अशुभ प्रसंग आता है मरण का, तो उसके बाद पात्रदान देते हैं। संतान का जन्म होता है तो पात्रदान देते हैं, ताकि घर में नवतर पुण्य का संचय हो और
सबकी सुख समृद्धि हो, जीवन की अलाय बलाय दुख दारिद्र दूर हो, अनिष्ट अमंगल दूर हो, उसके पीछे की ये भावना है। पर ये मत सोचना कि इसका फायदा मरने वाले को होगा, मरने वाले को नहीं होगा, करने वाले को होगा। इसलिए तुम करोगे तुम पाओगे, वो करेंगे वो पाएंगे। हाँ चले। महाराज श्री कोई व्यक्ति अपना बुद्धि और विवेक से क्यों नहीं काम कर पाता? क्या? और कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से क्यों नहीं काम कर पाता, उपयोग कर पाता, और तथा उसकी जड़ बुद्धि को कैसे दूर किया जाए? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि बड़ी मोहासक्त होती है, मूढ़ हो जाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु पर आसक्त व्यक्ति का विवेक प्रायः लुंठित हो जाता है, और जब तक उसके अंदर की आसक्ति नहीं छूटेगी उसका विवेक जागृत नहीं होगा। किसी को पैसे से बहुत मोह है तो पैसे के पीछे वो अपना विवेक खो जाता है। किसी को किसी व्यक्ति से बहुत मोह है तो उस व्यक्ति के पीछे वो अपना विवेक खो देता है और जानबूझ करके भी गलत निर्णय कर लेता है। हालांकि बाद में उसको इसका पश्चाताप भी होता है कि मैंने अपने जीवन में एक बहुत गलत निर्णय ले लिया और इस गलत निर्णय का अंजाम भी मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक चीज़ सदैव ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति को आप तभी समझा सकते हो जब वो समझने को तैयार हो। सीख ताही को दीजिए जाको सीख सुहाए। कई ऐसे लोग होते हैं कि उस घड़ी में उनको दी गई अच्छी सीख भी अच्छी नहीं लगती। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास आई, वो एक किसी लड़के के चक्कर में पड़ी हुई थी। उस समय उसको समझाया गया परिवार के लोगों के द्वारा, नहीं मानी। मैंने समझाया, उसको बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो उसके पीछे पागल सी हो रखी थी कि मेरे लिए जो है सो वही है। लेकिन आज के समय में जैसा अक्सर होता है, लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति प्यार जताकर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, पर वहाँ प्यार जैसा कुछ होता नहीं, केवल विपरीत लिंग का आकर्षण मात्र होता है। और उससे आकृष्ट होकर के वो आए, एक दूसरे से दोनों जुड़ गए, और उसके पीछे उस लड़की के मन में इतना पागलपन कि कितना भी समझाओ समझने को राजी नहीं। संयोग कुछ ऐसा बना कि बाद में उस लड़की को कहीं कुछ ऐसे प्रसंग देखने को मिल गए, प्रूफ मिल गए कि उस लड़का का तो कहीं और भी चक्कर चल रहा है और प्रसंग चल रहा है। अभी आ कर के मुझसे कही कि महाराज जी आप जो कहते थे बिल्कुल ठीक कहते थे, मैंने एक गलत डिसीजन लिया, उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, आज समझ में आ रहा है कि क्या है। महाराज जी उस समय मेरे आँख में एक अलग चश्मा चढ़ा हुआ था, आज वो चश्मा उतरा है तो हमें ठीक दिख रहा है। कहने का मतलब है जब तक आसक्ति होगी तब तक विवेक काम नहीं करेगा। एक बात मैं बोलता हूं, 3 स्थितियों में आप कभी कोई निर्णय मत लेना। आग्रह, आशंका और आवेग की स्थिति में। आग्रह, आशंका और आवेग की स्थिति में लिए गए निर्णय प्रायः गलत होते हैं। जिस समय आपके मन में कोई पूर्वाग्रह बैठा है तो आप उससे ग्रसित होकर के डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन 100% गलत होगा, क्योंकि आप एक एंगल से ही देखेंगे। आपके मन में कोई शंका है और शंका से ग्रसित होकर के आपका डिसीजन जो होगा वो भी गलत होगा। और आवेग आ रहा है क्रोध का या आसक्ति का, उस घड़ी में जो डिसीजन होगा कभी सही नहीं होगा। इसलिए विवेक को जागृत करने के लिए आवेग को शांत करना, आसक्ति को कम करना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर सकता है। और इस जागृति में सत्संग एक बहुत अच्छा निमित्त है। आंचल जैन परसिया से पूछ रहे हैं, मानतुंग मुनि जब कारागृह में थे तब उनके भट्टामर के काव्य से 48 ताले टूटे थे, तो क्या ये भट्टामर पढ़ने से टूटे थे? अगर ये माने कि हाँ भट्टामर पढ़ने से ताले टूटे थे तो क्या यह मिथ्यात्व नहीं होगा? देखिए, मानतुंग आचार्य ने ताले तोड़ने के लिए भक्तामर नहीं पढ़े, लेकिन ये सच है कि मानतुंग आचार्य के भक्तामर स्तोत्र के पठन सृजन से उनके सारे ताले टूट गए। केवल शरीर के ताले नहीं, आत्मा के भी ताले टूटे। अब आप पूछते हो कि ये कैसे? ये प्रश्न कोई 50 वर्ष पहले किसी ने पूछा होता तो शायद इसका उत्तर नहीं मिलता।
लेकिन आज के समय में इसका उत्तर है और बड़ा उपयुक्त उत्तर है, और मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है, और मानतुंग जैसे महान मुनिराज के द्वारा बहुत सहज रूप से हो सकता है। आप कहोगे महाराज कैसे हो सकता है, तो आप आज विज्ञान बहुत विकसित हुआ है, ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत पर आप विचार करें तो आजकल अल्ट्रासाउंड ड्रिलमेंट चलता है। अल्ट्रासाउंड ड्रिल वो क्या है? अल्ट्रासाउंड क्या है? जब ध्वनि की तरंगे 18,000 साइकिल पार कर देती है तो पराध्वनि हो जाती है, अश्राव्य हो जाती, जो सुनने में नहीं आती, लेकिन तरंगे बहुत सघन हो जाती है। और इसी अल्ट्रासाउंड के द्वारा आपकी खोपड़ी तक में होल हो जाता है, होता है। बड़े से बड़े पदार्थों को काट करके अलग किया जा सकता है, बड़े से बड़े लोहे लंगर को भी काट के अलग किया जा सकता है। किसके माध्यम से? अल्ट्रासाउंड ड्रिल से। तो मैं समझता हूं आचार्य मानतुंग के ऊपर जब उपसर्ग आया, अपने आप को उपसर्गाविष्ट मानकर वे अपनी आत्मा में डूबे और ये सोचे कि अब बाहर कुछ नहीं हो सकता, जो भी लोक में शरण है तो भगवान की शरण है, आत्मा की शरण है। उस घड़ी में वे आत्मा से न जुड़कर परमात्मा से जुड़े और भगवान आदिनाथ के ध्यान में मग्न हुए। इस कदर मग्न हुए कि उनके मुख से शब्द उच्चारण शुरू हो गया और उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द स्वयं छंद का रूप लेते गया और वही छंद एक स्तोत्र का रूप ले लिया, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के रूप से जानते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है कि मानतुंग आचार्य उस समय अपनी आत्मा की इतनी गहराई में चले गए कि उनके अंतरंग से निकलने वाली वे ध्वनि की तरंगे पराध्वनि को प्राप्त हो गई, 18,000 साइकिल को पार कर गई और लगभग इस स्तोत्र के रचना और पाठ में उनको 1 आध घंटा लगा होगा। वो पढ़ते गए और वो ध्वनि की तरंगे एक एक ताले को तोड़ते गई, तोड़ते गई, तोड़ते गई। टूट सकता है यदि आप खुद चाहें तो। आप कहोगे महाराज हमारा भी टूट जाए, हम बताएं उनके तो ताले टूट गए, तुम सूतली भी नहीं तोड़ सकते। क्यों? तुम्हारे अंदर वो ही नहीं। एक भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हो तो 10 बार इधर से उधर देखते हो। कहाँ एकाग्रता, कहाँ तन्मयता? ध्यान रखना, जब तक अपने प्राणों को नहीं जोड़ोगे तब तक भक्ति नहीं होगी। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। चलिए, मनोज कुमार जैन लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या प्रत्येक मनुष्य की स्मरण शक्ति एक समान होती है? यदि नहीं तो इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? और साथ ही मन को एकाग्र चित्त करने का उपाय बताकर कृतार्थ करें। देखिए, स्मरण शक्ति सबकी एक सी नहीं होती, ये तो रोज अनुभव में आता है। किसी की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है और किसी की स्मरण शक्ति मंद। और स्मरण शक्ति क्या? ज्ञान मात्र सब में एक नहीं, इसके पीछे एक कारण है। वो क्या है? हम सबके ऊपर एक कर्म का आवरण है जिसे बोलते हैं ज्ञान आवरण। जैसे हमारे आपके बीच में जितना सघन पर्दा होगा हम आपको उतना नहीं देख पाएंगे, पर्दा जितना विरल होगा हम आपको देखेंगे, आप हमें देखेंगे। तो इसी तरह जिसके ऊपर ज्ञानावरण कर्म का जितना तेज प्रभाव होता है वो व्यक्ति का ज्ञान उतना मंद होता है, और जिसके ज्ञानावरण कर्म जितना मंद होता है उसका ज्ञान उतना प्रगाढ़ होता है। स्मरण शक्ति के विषय में है कि स्मरण शक्ति में हीनाधिकता होती है। यदि स्मरण शक्ति आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो देख लो, स्मरण शक्ति को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बड़े अच्छे उपाय हैं। 2-3 उपाय मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कहते हैं कि एक मेलाटोनिन नाम का रसायन होता है जो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही सक्रिय होता है, ऐसा एक लेख में मैंने पढ़ा। और उससे हमें स्फूर्ति मिलती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो लोग सोते रहते हैं सुबह के टाइम में वो उस रसायन से वंचित हो जाते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमसे यही कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, और उस घड़ी में एक बार पढ़ते थे पूरी तरह याद हो जाती थी। समय ऐसा बदला कि जिस समय हम लोग पढ़ने के लिए उठते थे आज के बच्चे उस समय सोने जाते हैं। अंतर इतना आ गया। अगर आपको अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाना है, मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप
सबसे पहला काम करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। नंबर 2, भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क के तंतु सक्रिय हो जाते हैं और हमारे कोई भी बात को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तीसरी बात, ओम ह्रीम नमो उवज्झायनम की कम से कम 10 माला रोज फेरें। जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं और सब, मैं उन सबसे बोलना चाहता हूँ, ओम ह्रीम नमो उवज्झायनम, इसकी 10 माला नीले रंग के ध्यान से करें। ये आपकी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी और बड़ा अनुभूत ये प्रयोग है। मैंने कई लोगों को देखा जो पहले याद नहीं कर पाते थे, आज बहुत आसानी से। और चौथी बात, अपने जीवन में जितना बन सके संयम लाएं। इसका उदाहरण मैं हूँ। मैं पहले जब पढ़ता था तो एवरेज स्टूडेंट था। कोई भी चीज़ मुझे 2-3 बार पढ़नी पड़ती थी तब मुझे याद होती थी। और जब से मैं इस मार्ग में निकला हूँ, संयम का प्रताप कहूँ या गुरु की कृपा, एक बार पढ़ता हूँ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका सार मेरे पास, मेरे दिमाग में। संयम आपके जीवन में होगा तो आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। क्यों? संयम चित्त को विखंडित होने से रोकता है, चित्त को बटने नहीं देता। स्मृति भ्रम कब होता है? जब आपका चित्त बट जाता है। तो अपने बटने वाले चित्त को एक जगह रखने का मार्ग संयम है। संयमी प्रवृत्ति अपनाएं, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दूसरा पूछा है, मन को एकाग्र रखने का क्या उपाय? स्थिर रखने का कि एकाग्र रखने का? मन को एकाग्र रखने के लिए आपको अभ्यास करना होगा और उसके साथ संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेकर के यदि आप अपने मन को एकाग्र रखते हैं तो आपका सारा काम हो सकता है। इसको आगे बढ़ाएं। मालती भाई छिंदवाड़ा तैयार रहेंगे। एक प्रश्न मेरे पास है, ये गया से पूछा है लता जैन ने। पुरुषार्थ कर्म विश्वास से हाथों की लकीर बदल सकती है क्या? पुरुषार्थ कर्म विश्वास से हाथों की लकीर बदल सकती है क्या? अगर बदल सकती है तो हम अपने लक्ष्य में कामयाब बन सकते हैं, निश्चित बन सकते हैं। लकीर बदल सकती है। ध्यान रखना, तदबीर से ही तकदीर बनती है। एक बार गुरुदेव ने कहा, पंजा नहीं बाहु देखो। अगर तुम्हारे बाहु में बल हो तो तुम पंजों की लकीर भी बदल सकते हो। मनुष्य की लगन, मनुष्य की इच्छा शक्ति, मनुष्य के अंदर की धारणा उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित कर सकती है। इसलिए आप जीवन में जब भी कुछ प्रसंग आए उससे जूझें, जुटें और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। निश्चित वो जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता का आधार बनेगी। निरंतर उस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आप चाहेंगे सब बदलेगा। आगे मालती भाई छिंदवाड़ा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मरण के 6 महीने पहले जीव के परिणाम कैसे होते हैं और शरीर की क्रियाएं कैसी होती हैं? देखिए, मृत्यु के 6 महीने पहले जीव के परिणाम कैसे होते हैं इसका कोई स्पष्ट शास्त्रीय विधान नहीं बताया, लेकिन रिष्टों के लक्षण के हिसाब से बताएं तो आपको एक बता देता हूँ रिष्ट। रोज़ सुबह उठो तो अपने कान में उंगली डाल के देखो, सुबह उठते ही कान में उंगली डाल के बैठो। सनसनाहट की आवाज़ आ रही है तो आपकी खैर है, और सन सन की आवाज़ नहीं आ रही तो 6 महीने से ज़्यादा उम्र नहीं है, संभल जाओ। समझ गए? ये रिष्ट लक्षण बताया। जितना संभलना संभल लो। सुबह उठो और बस ये डाल करके देखो। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को मैं यहाँ समापन कर रहा हूँ। बाकी की सूचनाएं आगे के कार्यक्रमों को देने के लिए मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुश्री। एक बात जो एक मेरे पास बार बार लोग कहते हैं, मुझसे आज कमरे में भी चर्चा की, आने वाले 25 तारीख से जो जैन धर्म के विषय में जानिए जैन धर्म का मर्म कार्यक्रम है, आप उसके लिए एक मानसिकता बनाइए। वो एक प्रकार का आपका एक ऐसा क्रैश कोर्स होगा जो जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी होगा, और उसको अपने साथ नोटबुक लेकर के चलेंगे, आपके लिए लाभदायक होगा। और आगे की सूचनाएं 30 तारीख को परिक्रमा की सूचना आपको मिल रही है, और आने वाले दिनों में जो विधान की है उसकी सारी सूचना आपको कल दे दी जाएगी।